एक बार उसके फादर कभी आए थे हाँ। तो कहे कि थोड़ा सा ही सब चक्कर है, लेकिन उसके बाद वो लोग ना एक्टिव हुए ना हम लोग को कोई जानकारी मिली। अच्छा, अमित पांडे के पिताजी आए थे। पिताजी बोल रहे थे एक यहाँ बार, आए थे? हाँ आए थे, अगल बगल में एक दो आदमी से और बोले, हाँ। लेकिन उसके बाद कोई मामला नहीं हुआ ना जानकारी हुआ। तो अब हम लोग को क्या मालूम है कौन क्या कर रहा है। इसके मीडिया के अनुसार हम लोग को भी पता लगा कि लड़का अपना एक्सेप्ट किया है कि भाई हम मर्डर हम किए हैं, बाकी हम लोगों को तो कुछ जानकारी नहीं है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। मैं अभी छपरा के देव बहुआरा गांव में हूं और ये वही घर है जो मैं बात कर रहा था कि आरती छोटू से मिलता जुलता जो खबर है वो जो छपरा में घटी है। प्रेमिका प्रिया और अमित पांडे, जो अमित पांडे को इसी घर में अमित पांडे का प्रेम प्रसंग का जो मामला चल रहा था, यही घर है, यही दरवाज़ा है। और अभी ये घर जो है ना, घर में पूरा सुनसान है। गेट, ये घर को बंद किया गया है, रस्सी से बंद किया गया। और यही प्रिया का घर है जहाँ पे रात में फ़ोन करके अमित पांडे को बुलाया जाता है और इसी घर के अंदर अमित पांडे को बंद करके, जैसा कि अमित पांडे के घर वाले ने, भाई ने बताया कि इसी घर के अंदर अमित पांडे को बेरहमी से पीटा जाता है। इतना बेरहमी से पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ से उसके डेड बॉडी को ले जा कर के छपरा में ले जा कर के छपरा के स्टेशन के आसपास कहीं पोखर में उसको डाल दिया जाता है। और 2-3 दिन के बाद उसकी लाश मिलती है। ये घर देखिए, ये घर पूरी तरह से तैयार भी नहीं है। और ये, लेकिन ये गांव जो है सघन आबादी है। बात यह है कि जब अगर इस घर में घटना घटी होगी तो उस समय ये लड़का चिल्लाया होगा, रोया होगा, लेकिन चिल्लाने और रोने की आवाज़ जो है ना, आसपास के पड़ोस को लोगों को किसी को नहीं सुनाई दिया। उसके बचाव में कोई व्यक्ति नहीं आ पाया। हम इस घर के अंदर नहीं जा सकते हैं, उतना अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि घर के बाहर रस्सी से बंधा हुआ है और घर के अंदर कोई व्यक्ति है भी नहीं। लेकिन यही घर के पास पड़ोस के कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उस रात में क्या हुआ था, उनको कहाँ तक जानकारी है। सर, क्या नाम हुआ आपका? गजेंद्र कुमार। आपका घर तो यही हुआ ना जी? जी। तो वो उस रात में वो लोग जिसे कि कह रहे हैं कि अमित पांडे के घर वाले भैया लोग कह रहे हैं कि रात को 10 बजे वो घर से निकला था फ़ोन करके और यहीं आया था। तो उस रात में आप लोगों को कुछ पता नहीं चला? हम लोगों को क्या पता है, हम लोग अपना काम धंधा किए, खाना पीना खाए, हम लोग अपने चक्कर में रहते हैं। इधर से घूम जाइए। रोड साइड में घर है, तब कौन कहाँ आता जाता है तो हम लोग क्या पहचानते हैं उसको। उस अमित को आप लोग नहीं पहचानते थे? बिल्कुल नहीं। कभी देखे भी नहीं थे इससे पहले? बिल्कुल नहीं। अच्छा, उस लड़की का प्रेम प्रसंग के बारे में आप लोगों को चर्चा तो पता था? कुछ भी नहीं। लेकिन एक बार उसके फादर कभी आए थे हाँ। तो कहे कि थोड़ा सा ही सब चक्कर है, लेकिन उसके बाद वो लोग ना एक्टिव हुए ना हम लोग को कोई जानकारी मिली। अमित पांडे के पिताजी आए थे? पिताजी बोल रहे थे एक बार, आए थे? हाँ आए थे, अगल बगल में एक दो आदमी से और बोले, लेकिन उसके बाद कोई मामला नहीं हुआ ना जानकारी हुआ। तो अब हम लोग को क्या मालूम है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो सुनने में लड़की का 2-3 लड़के से अफेयर था उसका। अब तक लड़की ना बताएगी, हम क्या बताएंगे। लड़की के बारे में आपको कुछ नहीं पता है? कुछ पता नहीं है। उसके नेचर के बारे में आपको कुछ नहीं पता था? पहले से कुछ पता नहीं था। और ये लोग जब पुलिस आई थी तो यहीं से अरेस्ट हुए थे सब? यहीं से, घर से। कौन कौन अरेस्ट हुए यहाँ से? सब लड़का था जितना अभी 6 है। 8 का नाम है, 6 अरेस्ट हुए। हाँ, तो 2 तो बाद में अरेस्ट हुए लोग, पंडित जी, उनके माँ जो है, सर, लड़का का जो माँ है, पिता है, वो अपना बाद में गए लोग। लेकिन उस रात को 3 लड़का गया। हाँ। वही जो तीनों लड़का था भोलू करके नाम था कुछ? ना, वो सब तो नहीं था। अरे गांव का 3 लड़का था, पंडित जी का था, एक ठो बगल का मुकेश नाम है, एक ठो दनोनिया का लड़का। लेकिन बात यह है कि उस रात में उसको जिस तरह से टॉर्चर किया गया, वो तो बहुत चिल्लाया उल्लाया हुआ, तो किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दी? किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगल बगल में कहीं पूछिए। इसका मतलब यहाँ नहीं मारा, कहीं और मारा क्या उसको? अब तो खुदे बयान दिया है तो वही ना बताएगा। हम बयान में तो कहा है कि हम यही मारे हैं। अब हम यहाँ तो नहीं कहा कि मारे हैं, ऐसा नहीं कुछ बोला है? यहाँ तो नहीं बोला। यहाँ से वो लोग कबूल किया कि हम मारे। उसी के अनुसार चाहे मीडिया के अनुसार हम लोग को भी पता लगा कि लड़का अपना एक्सेप्ट किया है कि भाई हम मर्डर हम किए हैं, बाकी हम लोगों को तो कुछ जानकारी नहीं है। तो आपने सुना, इन लोगों को जानकारी नहीं थी। और यही घर है, एक बार और दिखा दीजिए। ये घर है और घर जो है ना, कि गलती करने के बाद जब कोई अपराध कर लेता है तो अपराध करने के बाद घर कैसा वीरान हो जाता है, यही। लेकिन अपराध करने से पहले लोग कोई सोचते नहीं है कि अपराध करने के बाद क्या परिणाम होगा। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति जेल के सलाखों में है और अभी तो जेल के सलाखों में है, लेकिन जब कोर्ट की सज़ा सुनाएंगी तब उनकी कैद क्या क्या सज़ा होगी तो वो खुद समझेंगे। ये है। लेकिन अब संदेश इस बात का है कि पूरे बिहार या कई पूरे भारत में प्रेम प्रसंग के मामले में लड़के जो है ना, बलि के बकरे बन जाते हैं। लड़के को
परिवार वाले मिल करके अपनी लड़की को गलती नहीं मानते कि लड़की की भी गलती है, और लड़की को दोषी नहीं मानते, पूरा दोष लड़का को मान करके उसको हत्या कर देते हैं। इसलिए जो लड़का प्रेम प्रसंग के मामले में फंसते हैं तो आप इससे थोड़ा सा बच के रहिए, अपने करियर के बारे में सोचिए, अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचिए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, छपरा। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।